श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरीतुल्यं निज आन्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये सो आत्मानमेव अद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान पेज नंबर 181 और सास और बहू की महाराज जी बात बता रहे थे कि बहू कहती है कि हे महाराज, हमारी सास का मिजाज बड़ा तेज है, कोई ऐसा मंत्र बताओ कि सास का मिजाज जरा ठंडा पड़ जाए। तो इससे आगे कहते हुए भगवान, अब देखो, यह परमार्थ की बात हम आपको बताते हैं। जो दूसरे का मिजाज ठीक करना चाहते हैं वह परमार्थ के रास्ते में नहीं चल सकते। अगर बहू यह आकर पूछे कि हे महाराज, कोई ऐसा मंत्र बताओ कि हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति आ जाए कि सास जी चाहे जो बोलती रहें, हमारे ऊपर उसका कोई असर न पड़े। अपना मन सुधारने की जब इच्छा होती है तब परमार्थ का रास्ता शुरू होता है, और दूसरे का मन सुधारने की जब इच्छा होती है, ना कि वे गाली न दें, मुंह बंद कर दो, तो दूसरे का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। तो जो यह समझते हैं कि हमारे घर में इतना पैसा आ जाए तो हम सुखी हो जाएं, तो वे अभी पैसे में सुख चाहते हैं। जब यह इच्छा होगी कि हे महाराज, ऐसा साधन बताओ कि बिना पैसे के भी हमारा मन शांत रहे, तब तो परमार्थ का मार्ग प्रारंभ होगा। बोले कि उस लड़के अथवा लड़की से हमारा ब्याह हो जाए तो हम सुखी होंगे। जरा कोई मोहन मारन उच्चाटन वशीकरण मंत्र बताएं तो इसका परमार्थ के साथ कोई संबंध नहीं होता। भोग मिले तब हम सुखी होंगे, यह कल्पना जब तक है तब तक बंधन से छूटने की इच्छा नहीं है। आप यह देखो, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। अगर आप किसी दूसरे को अपने साथ सटाकर सुख लूटना चाहते हों, दूसरे को अगर अपने साथ बांधना चाहते हों, तो अपने आप को भी दूसरे के साथ बांधना पड़ेगा ना। या कहो कि हम अपने दोस्त को अपने साथ बांध लें, वह तो हमको पकड़ कर रखे और हम उसको ना पकड़ें, तो बंधन कैसे होगा। हे भगवान, दुनिया में तुम अगर किसी को अपने साथ बांध कर रखना चाहोगे तो उसके साथ तुमको भी बंधना पड़ेगा। यही बंधन का तत्व है। तो यह बात वस्तु के साथ भी होती है और आदमी के साथ भी होती है। तो जैसे सोना हमेशा हमारे पास रहे, तो तुम्हें हमेशा सोना इकट्ठा करने का और उसकी रक्षा करने का ख्याल रखना पड़ेगा। तो तुम्हारा मन सोने के साथ बंधेगा। तो वे दिल वाली जो चीज़ें हैं उनके साथ प्रेम करना, वह तुमसे कभी प्रेम करेंगी नहीं। अगर सोने की औरत बनाकर घर में रखोगे तो वह तो चोर डाकू के साथ भी चली जाएगी, क्योंकि उसके दिल नहीं है, वे दिल है ना। बिना दिल वाली चीज़ से प्रेम करोगे तो वह तुम्हारा प्रेम एक तरफा हो रहेगा। वह बेदिल चांदी सोना कपड़ा मकान जमीन, ये सब तो तुम्हारे साथ प्रेम करने से रहे। तो जब यह समझोगे कि इनसे हमको सुख मिलेगा तो तुमको एक तरफा बनना पड़ेगा। अब समझो कि एक प्राणी से सुख चाहता है, कुत्ते से प्यार करता है तो कुत्ता भी तुमसे प्यार करेगा और तुम भी उसको प्यार करोगे। कुत्ते के भी दिल है, लेकिन समझ इतनी नहीं है। हमने गांव में देखा कि लोग पहरे के लिए कुत्ता रखते हैं, खूब खिलाते हैं, मोटा तगड़ा करते हैं। चोर लोग क्या करते हैं कि दिन में आकर उनको गुड़ खिला जाते हैं, मांस खिला जाते हैं। थोड़े दिनों में वह परिचित हो जाता है, तो रात को जब वे चोरी करने घर में घुसते हैं तो वह कुत्ता भौंकता नहीं, बल्कि उनके सामने पूंछ हिलाता है और वे मौज से सब माल उठाकर ले जाते हैं। तो कुत्ते को तो केवल मांस या गुड़ खिलाने वाला चाहिए। हम लोगों की तरफ
स्त्री पुरुष के बारे में भी गांव में ऐसी ही कहावत है। लेकिन आप लोग तो नागरिक हो, शहर के रहने वाले, बड़े सभ्य हो, संस्कृत हो, आपके बारे में क्या बोलें। तो कहावत यह है कि गई नारी जब खाए मिठाई, गया मर्द जब खाए खटाई। तो यह खट्टा मीठा जो है, यह बड़े बड़ों के चित्त को भी फेर देता है। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।